फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 206 बोला गया है कि एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। पूछा गया किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो किया गया कार्य हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ एस कॉस थीटा। तो निर्भर किस पर करेगा, लागू बल पर, विस्थापन पर और थीटा पर। तो यहाँ दिया हुआ पहला ऑप्शन में वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, तो इस पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर बोला गया किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो वही किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। वह कौन जो जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो बल और विस्थापन के बीच का कौन पर निर्भर करता है प्रयुक्त बल पर, तो बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर बोला गया है डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्या नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। 209 कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक क्या है कि बल की आवश्यकता नहीं है, ये सही है क्या, नहीं है, बल की आवश्यकता तो होती है। वस्तु विस्थापन होने चाहिए, ये सही है कि वस्तु का विस्थापन होना चाहिए तभी जाके बल होगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। और एफ मतलब कार्य, एस मतलब विस्थापन, कॉस थीटा, एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन और थीटा यानी वस्तु और बल और विस्थापन के बीच का कोण। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल क्या है, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। ये है वस्तु की दिशा में विस्थापन जरूरी नहीं, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 212 कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य यहाँ ऑप्शन के अनुसार संवेग पर निर्भर नहीं करता है, एफ एस और एफ और एस के बीच के कोण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 213 बोला गया यदि किसी वस्तु पर लागू बल एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो किया गया कार्य है, कुछ कार्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 किसी वस्तु पर कार्य तभी किया जाता है कब किया जाता है, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बिना ऊर्जा बिना वृद्धि के कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 215 लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 217 किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो कौन सी ऊर्जा पर निर्भर करेगी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, यानी वो कि उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर स्थिति अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो किया गया कार्य कुछ होगा, नहीं होगा। 218 एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए। जी बराबर लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एम जी एच, क्योंकि ऊपर उठा रहा है तो स्थिति ऊर्जा काम में करेगा। तो एम द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 kg इंटू में जी कितना है 10 इंटू ऊंचाई 1.1, तो यहाँ से पॉइंट घटाएंगे तो 10 कटेगा, यानी 110 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 बोला गया गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होकर धनात्मक होगा। तो कार इधर से जा रहा है, हवा इधर से दे रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर कार जिस तरफ जा रही है उसी तरफ हवा भी देता तो किया गया कार्य क्या होता, धनात्मक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ हम लोग को निकालना क्या है, हाइट में चढ़ रहा है यानी mgh निकालना है। तो mgh, तो m द्रव्यमान कितना दिया हुआ है
एम जी तो पूरा दिया हुआ है, कितना न्यूटन है? 200 न्यूटन इंटू ऊंचाई कितना मीटर? 2 मीटर, तो कितना जाएगा? 400 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, 221, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करे। कार्य बराबर क्या होता है? F गुना एस। F तो दिया हुआ है 500 है, गुना में S कितना दिया हुआ है? 15, लेकिन ये है किलोमीटर में, इसको चेंज करना होगा किसमें? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 1000 से, यानी 15 5 कितना होता है? 75। 75 और 2 जीरो या 3 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो, तो 5 जीरो किसमें है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 222, 10 न्यूटन का एक 36 बल 5 केजी के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर देती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ विस्थापित कर रहा है तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर F गुना में S। जब ऊंचाई में जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा, जब गति में रहेगा तो गतिज ऊर्जा, लेकिन जब ऐसे सीधी रेखा में जाएगा तो F इंटू एस। F दिया हुआ है कितना? F बराबर 10 इंटू एस। तो एस कितना है? 2 मीटर, यानी 10 दूनी कितना? 20 जूल। तो कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है, कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन में बोला गया है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु हस्तांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो F इंटू एस, 10 दाएँ 100, तो कितना जूल? 100 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, कि 50 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया क्या रहता है? तो 50 गुना 10 कितना हो जाएगा? 500 जूल। क्वेश्चन नंबर 225, किसी वस्तु पर एक बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कार्य नहीं हुआ है क्योंकि वो विस्थापन में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 226, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा वस्तु तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य तो विस्थापन 0 तो कार्य भी 0, बल 0 तो कार्य 0, और बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री तो भी क्या होगा? किया गया कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से क्या कार्य का एक गुना नहीं है? कार्य के एक गुण नहीं है। कौन सा कार्य गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य का दिशा होता है? नहीं होता। कार्य तो एक अदिश राशि है ना, तो ये गुण नहीं है उसका। कार्य के जाने के लिए वस्तु पर बल लगाना आवश्यक होता है? होता है। कार्य का केवल परिमाण होता है? होता है, दिशा नहीं होता, तभी तो ये अदिश राशि है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है? एकदम आवश्यक है, तभी कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 228, बोला कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। तो F इंटू एस से W दिया हुआ है 2000 जूल, 2000 बराबर बल दिया हुआ है 4000, और गुना में हम लोग को निकालना क्या है? S। तो यहाँ कितना आएगा? 2000 से 2 दूनी 4, यानी 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, बोला गया है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक ट्रॉली को खींचता है जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया क्या है? तो 30 गुना 50 कितना हो जाएगा? 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, एक कुली भूमि से 20 केजी के सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करे। तो यानी W बराबर तब क्या हो जाएगा? mgh। तो mgh द्रव्यमान 20 केजी इंटू जी कितना है? 10, और h दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 दूनी 4, यानी 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, यानी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। mgh करना है, 13 गुना 15 180 आएगा, यानी पॉइंट दिया तो 18 गुना 10 कितना हो जाएगा? ना 13 गुना 15 180 नहीं होता है, 15 तिया 45 के 5 है तो बचा 195, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट से 10 कटेगा ना, तो 195 जूल हो जाएगा। 15 गुना 12 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 232, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? पकड़ रहा है, तो पकड़ रहा है यानी विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो किया गया कार्य
शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 233, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, बल हो, शक्ति हो या संवेग हो। तो जब क्या हो, ऊर्जा होगा। बिना ऊर्जा का कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता। ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। ऊर्जा, बल, हाँ हाँ बल भी दिया हुआ, लेकिन सटीक आंसर होगा ऊर्जा। देखो, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो कार्य करेगा तो यानी ऊर्जा में परिवर्तन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कार्य का उदाहरण नहीं है बताना है। तो मतलब किसमें कार्य नहीं हो रहा है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो दीवार को धक्का देने से कार्य चलेगा? कार्य, क्योंकि दीवार तो विस्थापन में नहीं है। जब विस्थापन में होगा तो कार्य होगा? नहीं होगा। दूसरा में बोला गया है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली के आगे बढ़ जाना, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है यानी कार्य होगा। तीसरा में सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सतह पर अगर कंकड़ है तो उसको दबाव डालेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या फिर क्या जमीन से नीचे धंस जाएगा, तो उसमें विस्थापन तो होगा ना, विस्थापन होगा। उसके बाद विस्थापन मतलब कि कंकड़ अगर टूटेगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा यानी उसका विस्थापन कुछ हो रहा है ना, तो उसमें कार्य होगा। चौथा में बोला गया है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो उठा रहे हैं, उठाए रख नहीं रहे, उठा रहे हैं यानी क्या होगा? कार्य होगा। जब उठा के रखेंगे तो कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 235, जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु को गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा लंबवत में। और जब 180 डिग्री हो तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। और 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य महत्तम होगा, अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 236, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री रहने पर पॉजिटिव होगा और अधिकतम होगा। 90 डिग्री पर कुछ नहीं होगा, मतलब काम ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 237, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी 25 5 कितना होता है? 625, लेकिन जूल में, न्यूटन में, वाट में कि पास्कल में, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 238, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होता है? F इंटू एस। तो 50 गुना 10 कितना न्यूटन, कितना जूल? 500 जूल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्ताकार में घुमाई जाएगी तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार में घुमाएंगे तो विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो कितना डिग्री? 180 डिग्री, यानी विपरीत हो तब। तो विपरीत हो यानी कौन सा ऑप्शन? डी, बल की विपरीत दिशा में हो तब। क्वेश्चन नंबर 241, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा? पूरा चेन को हम लोग को टेबल में खींचना है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखो, लटके हुए चेन का द्रव्यमान, तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान को देखो, पूरे का द्रव्यमान 4 kg है, लेकिन वो 2 मीटर की लंबाई तक ही 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। तो लटक कितना रहा है? 60 सेंटीमीटर लटक रहा है। 4 kg में से 60 सेंटीमीटर लटक रहा है और पूरा टेबल का लंबाई कितना है? 200 है। तो 4/200 गुना कितना में से? तो 60 सेंटीमीटर जो लटक रहा है उसमें से तो आएगा कितना kg? 5 kg। तो चेन को खींचने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर क्या होता है? परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ये जो ऊंचाई में रखा हुआ है यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा ना। तो अंतिम ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक ऊर्जा, तो अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग खींचेंगे तो अंतिम ऊर्जा उसका कुछ बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर वो प्रारंभिक ऊर्जा वो कुछ ऊंचाई में है, यानी उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा mgh में, mgh में होगा। तो mgh में तो लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, और उधर कितना है 140 सेंटीमीटर है। टोटल 200 में देखो जब वो लटक रहा है, कोई चीज लटकेगा तो बीच में द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो बीच में द्रव्यमान कम होगा तो आधा 30 हो जाएगा, 30/30 वो सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर में चेंज करेंगे तो कितना गुना करेंगे 100 से। तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, तो m हम लोग जो लटका हुआ द्रव्यमान देखेंगे तो 6 बटे कितना आया था 5, 6/5 kg, और g कितना होता है 10, और जो द्रव्यमान है वो 30 बटे कितने, सॉरी द्रव्यमान नहीं ऊंचाई, तो ऊंचाई आधा हो जाएगा यानी 30/100 मीटर में, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 3.6 जूल। क्वेश्चन नंबर 141, 241। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 242। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो mg और क्या होगा h होगा। द्रव्यमान 25 है, g 10 है, इंटू ऊंचाई कितना 2.5, तो 2.5 में पॉइंट को हटाएंगे तो 10 कटेगा, तो 25 गुना 25 कितना होता है 625 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 में बोला गया 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसके द्वारा प्रयुक्त गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। जब उठा रहे हैं तो उठा रहे तो माइनस में होगा कि नहीं प्लस में होगा, जी माइनस में हो जाएगा, जी तो माइनस में होगा ना, जी से हम लोग विरुद्ध काम कर रहे थे। mgh 5 × 20 × 10 200 जूल, लेकिन किसमें माइनस में होगा। अब 244, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है 5 × 2 × में 9.8, तो कितना हो जाएगा 98 जूल। क्वेश्चन नंबर 244, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो mgh 20 × 10 × 2 तो कितना हो जाएगा 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 246, एक kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो गिराई गई यानी जी तो पॉजिटिव में होगा, mgh 30 × 10 × 1 कितना होगा 300 जूल। क्वेश्चन नंबर 247 लिखा हुआ है कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, तो ये वेग बढ़ा रहा है यानी हाफ mv² में हो जाएगा, तो हाफ mv², तो इसमें जो लगेगा हाफ m वो v² माइनस में होगा u², तो v² माइनस में u² से लगाएंगे तो v यहाँ 1/2 इंटू m कितना है 800 v² माइनस u² यानी 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 800 काटेंगे तो 400 बार में, यानी 400 गुना में a² माइनस b² तो a + b और a - b, 10 5 15 और a - b करेंगे तो 5, 15 5 75, 75 4 कितना होता है 150 300, तो 300 और यहाँ 2 को 0 और है यानी 30,000 जूल, तो 30,000 जूल को हम लोग 30 किलो जूल लिख सकते हैं, तो 30 किलो जूल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 248, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य mgh 20 × 2 × 10 20 दूनी 40 10 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 2 अब आगे शक्ति है 249 में बोला गया कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाएगी शक्ति, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है ऊर्जा कहलाता है। 250 शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया गया है, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरित को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।